Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home and also paying attention towards your studies. Now, today we are going to start chapter number 3 from tasting to digesting. टेस्टिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, टेस्ट करना बेटा. एंड डाइजेस्टिंग मीन्स कैसे हमारी जो बॉडी के अंदर फूड जो हम खा रहे हैं वो पचता है. लेट्स स्टार्ट. डिफरेंट टेस्ट्स, अलग अलग स्वाद. Zumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter Karela, that is bitter gourd." जुम्पा जो है वो किचन में दौड़ती दौड़ती गई और अपनी मम्मी का हैंड पकड़ के बोला, मैं ये कड़वा करेला नहीं खाने वाली. गिव मी गुड़, जागरी एंड रोटी. आज मैं क्या खा लूँगी? गुड़ और रोटी. माँ स्माइल एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. मम्मा ने स्माइल किया और कहा, आपने शुगर और रोटी तो सुबह ही खाया है. जोलन टीज्ड जुम्पा. अब जोलन जो है उसने जुम्पा को टीज यानी चिढ़ाया. डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट? जुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली, दैट इज टर्मराइट? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. अब जोलन जो है पूछ रहा है जुम्पा से, क्या आप तुम बोर नहीं होती रोज रोज एक खा के? तो जुम्पा ने क्विकली यानी तुरंत रिप्लाई किया, आप बोर नहीं होते इमली खा के? इमली का नाम सुन के तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा. श्योर आई लव द सॉर इमली बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. अब जोलन ने रिप्लाई किया, मुझे इमली खट्टी मीठी खानी अच्छी लगती है, लेकिन मैं स्वीट यानी मीठा और सॉल्टी नमकीन चीज़ें भी खाता हूँ. आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खा रहा हूँ. सेड जोलन एंड लुक्ड एट हर मदर. जोलन ने कहा और अपनी मम्मी की तरफ देखा. दे बोथ लाफ्ड हार्टली, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. जोलन सेड टू जुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम. यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ. जोलन ने जुम्पा से कहा, चलो कोई गेम खेलते हैं. अब अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खुला रखना. आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ. मैं आपके मुंह में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें डालता रहूँगा. यू हैव टू टेल वॉट इट इज़. अब आपको बोलना है कि ये क्या है. अब ये कैसे होगा? क्योंकि हम पहले खाएंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे कि ये क्या है. वाओ, व्हाट एन इंटरेस्टिंग गेम. यू कैन ट्राई टू एट योर होम विथ योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स. Let's move forward. Zolan took few drops of lemon juice in a spoon and put them in Zumpa's mouth. अब जोलन ने क्या किया? लेमन जूस यानी नींबू के 2-3 बूंदे ली और जुम्पा के मुंह में डाल दी. सॉर लेमन, जुम्पा रिप्लाइड क्विकली. जुम्पा ने तुरंत जवाब दे दिया, ओहो खट्टा नींबू. लेट्स मूव फॉरवर्ड. जोलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी. Her mother suggested, crush it, otherwise she will know what it is. अब जोलन ने क्या किया? फटाफट एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ले लिया. Then her mother suggested, मम्मी ने सजेस्ट किया, राय दी कि उसको क्रश कर दो, थोड़ा मैश कर दो, वरना जल्दी पता चल जाएगा क्या है. जोलन क्रश द जैगरी बट जुम्पा easily guessed it. जोलन ने जैगरी को क्रश कर दिया, लेकिन फिर भी जुम्पा को पता चल गया. दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स. इसी तरह से अलग अलग फूड आइटम से ये गेम चलती रही. जुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट. जुम्पा ने तो फ्राई की हुई फिश को टेस्ट करने से पहले ही बता दिया कि ये फ्राइड फिश है. जोलन सेड, नाउ क्लोज योर नोज एंड लेट मी एंड टेल मी वॉट दिस इज़. अब जोलन ने कहा, अब अपना नाक भी बंद कर लो और मुझे बताओ कि ये मैं जो खिलाने जा रही हूँ वो क्या है. जुम्पा वॉज कन्फ्यूज्ड. इट इज़ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट सॉर. गिव मी वन मोर स्पूनफुल. अब जुम्पा कन्फ्यूज थी. थोड़ा बहुत कड़वा भी था, थोड़ा सॉल्टी और थोड़ा खट्टा मीठा भी. तो ये क्या है, इसलिए मुझे एक और बार दो. जोलन took another spoonful of the cooked karela, uncovered Zumpa's eyes and said, here it is, eat. Zumpa laughed. Yes, give me more. अब क्या हुआ?
जोलन ने फिर से एक चम्मच भरा करेला का, जो कि जुम्पा की आइज़ कवर थी, और कहा कि अब खाओ। दोनों हंस के खाने लगे और कहा अब मुझे और दो। नाउ हियर डिस्कस एंड राइट। दीज ऑल आर द एक्टिविटीज यू कैन डू विथ योर फैमिलीज, ओके, फैमिली मेम्बर्स। नाउ टर्न द पेज। नाउ हियर व्हाट इट इज। क्लोज योर आइज एंड टेल। अपनी आंखें बंद करो और बताओ। कलेक्ट अ few food items having different kinds of taste. Play a game with your friends like Zumpa and Zolan did. Tell your friend to taste the food and ask. अब आप गेम खेल सकते हो। आइज क्लोज करो, डिफरेंट फूड आइटम्स रख लो अपने फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर या पेरेंट्स के साथ, और उनसे कहो कि चलो गेम खेलते हैं। आपको अपनी आइज बंद करनी है और क्या करना है, यस, बताना है कि जो हम खिला रहे हैं वो क्या है। हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वॉज द आइटम, क्या मैंने आपको खिलाया और उसका टेस्ट कैसे था। इसी तरह से ये एक्टिविटी बेटा यू कैन डू एट होम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यूज अ क्लीन क्लोथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई। अब साफ कपड़ा लेके अपने टंग को पोंछ लो ताकि वो सूख जाए। Put some sugar or jaggery here. Could you taste anything? Why did this happen? आप क्या कर सकते हो, गुड़ लेके या शुगर लेके उस पर रख दो, फिर क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्या उसका टेस्ट हो रहा है। Stand in front of a mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you see any tiny bumps on the surface? मिरर के सामने जाके बेटा अपना टंग देखो, उस पर छोटे 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 बम्स यानी दाने दाने जैसे दिखेंगे। व्हाट आर दे कॉल्ड, किसी को पता है? यस, बहुत जनों को पता होगा। दे आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स, जिससे हम जो खाते हैं हमें पता चलता है कि वो क्या है। ओके, नाउ स्टेट फ्रॉम द हार्ट। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट। आपको क्या लगता होगा खाना कहाँ जाता है, कि आप खाते हैं तो वो कहाँ चला जाता है। इन द पिक्चर गिवन हियर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स। डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स। ये पिक्चर में बेटा आपको ड्रॉ करना है खाना कहाँ जा रहा है, ठीक है, और ये पिक्चर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नाउ टर्न द पेज। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। अब देखो ये पिक्चर में नीतू दिख रही है ना, इसे ग्लूकोज ड्रिप दी है। क्यों दी है, चलो पढ़ते हैं। नीतू वॉज वेरी सिक, वो बहुत बीमार हो गई। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। पूरा दिन उसे वॉमिट हो रही थी और लूज मोशंस भी हो गए थे। जब हम बाहर का खाना खाते हैं तब होती है ना, वैसे ही। वट एवर शी एट शी वॉमिटेड। वो कुछ भी खा रही थी उसे वॉमिट हो रही थी। और फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। उसके पापा ने उसे नमक का पानी और चीनी का पानी मिक्स करके पिलाया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डेजी। शाम होते होते नीतू बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगी। व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड। जब वो उठ के डॉक्टर के पास जाने लगी तब तो वो बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। अब उसके पापा उसे उठा के डॉक्टर के पास लेके आ गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर ने क्या कहा, नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। शी नीड्स टू बी गिवन ग्लूकोज ड्रिप्स। उसे ग्लूकोज ड्रिप देनी पड़ेगी। हेयरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड। ये सुन के नीतू तो डर गई, कंफ्यूज हो गई। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। उसे ध्यान आया कि गेम्स पीरियड में कभी कभी स्पोर्ट्स टीचर उन्हें क्या देते थे, ग्लूकोज देते थे पीने के लिए। बट वॉट वॉज ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ग्लूकोज की ड्रिप क्या है। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन योर स्टमक इज़ अपसेट। अब डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन किया आपका पेट जो है वो अपसेट, उदास हो गया है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। अब आपका बॉडी कोई खाना नहीं रख रही है, कोई पानी नहीं रख रही है, तो वो वीक हो गई है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। अब ग्लूकोज का ड्रिप जो है वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा यानी ताकत देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, यस, आपकी बॉडी फुल ऑफ
एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो ग्लूकोज किसी न किसी को तो लगा हुआ होगा, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। नाउ हियर इट इज़ अ स्टोरी, अ स्टमक विथ अ विंडो। स्टमक जिसमें क्या है, खिड़की है। चलो वाओ, मज़ा आता है, पढ़ के देखते हैं। इन द पोएम वी रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। पीछे जो पोएम गई उसमें सोल्जर है मार्टिन। इन 1822 ही वॉज 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. अब जब उसे गोली लग गई, उसे क्या हो गया, चोट लग गई थी। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। उस टाइम ब्यूमॉन्ट आए उन्हें ट्रीट करने के लिए। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग। अब चोट को ठीक किया और क्या किया, ड्रेसिंग यानी पट्टी बांध दी। आफ्टर 1.5 years the doctor found that Martins would have healed except for one thing. He had a big hole in his stomach. अरे बाप रे, उसकी स्टमक में तो बड़ा होल हो गया। The hole was covered with a loose flap of skin like the washer in a football. Press the skin and you could peep into Martin's stomach. अरे बाप रे, अब स्किन को प्रेस करो और मार्टिन की स्टमक में देख लो। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। अब इस तरह से खाना भी बाहर निकाल दिया जा रहा था। कैसे, एक ट्यूब डाल के। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। उन्हें लगा ये तो कुछ चमत्कार हो गया। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टमक? 9 years। क्या आपको सोच सकते हैं कितना टाइम लगाया होगा उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने में? पूरे के पूरे 9 years। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। अब इसमें क्या हुआ, मार्टिन बड़ा हो गया और मैरिज भी हो गई। At that time, scientists did not know how food was digested. How does the liquid in the stomach help? Does it only help in making the food wet and soft, or does it also help in digestion? क्या ये खाना कैसे पचता है, कौन सा लिक्विड हमारी स्टमक में हेल्प करता है, कैसे हमारा खाना गीला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है? चलो आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक। ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विथ इट। अब उन्होंने कुछ खाना निकाला और देखना चाहते थे कि क्या होता है। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन? क्या खुद ब खुद पच रहा है? फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। अब इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट की। With the help of a tube, he took out some digestive juice from the stomach. अब ट्यूब की मदद से उन्होंने क्या निकाला बाहर, डाइजेस्टिव जूस। At 8:30 he put 29 pieces of boiled fishes in 10 milliliters of the juice. अब 8:30 बजे उन्होंने क्या रखा, बॉइल्ड फिश के पीसेस को रखा, किसमें, 10 milliliters of the juice में। He kept the glass at the same temperature as that of our stomach, about 30। अब सेम टेम्परेचर पे रखा जितना टेम्परेचर पे हमारे पेट में होता है। व्हेन ही चेक एट 2 PM ही फाउंड दैट द पीसेस ऑफ फिश हैड डिजॉल्व्ड। अब जब उन्होंने 2 बजे चेक किया तो उन्होंने क्या देखा, जो टुकड़े हैं मछलियों के वो पूरे के पूरे तरह से गल चुके हैं। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. अब उन्होंने क्या किया, अलग अलग फूड आइटम्स से ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। मार्टिन को फूड आइटम्स दिए और देखा कि कितना टाइम किस खाने को लग रहा है। देखो, यू विल एबल टू सी फूड चार्ट इज गिवन। अनबॉइल्ड मिल्क को 2 hours 15 minutes लग रहे हैं, ठीक है। स्टमक में इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस उसमें लग रहे हैं 4 hours and 45 minutes, ठीक है। सो वॉट डज योर स्टमक डू? अपना स्टमक क्या करता है? डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाइंड आउट मैनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। डिड यू नोटिस दिस इन टेबल? ये टेबल पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि खाना जो है पेट में जल्दी डाइजेस्ट होता है, ठीक है। Our stomach crunches the food to digest it
The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. जब मार्टिन ठीक नहीं था तब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था. अब उन्हें क्या मिला? स्टमक के अंदर एक एसिडिक. ओके, हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? क्या आपको किसी से बात करते हुए सुना है जिसको एसिडिटी यानी गैस हो जाए? बट ऑब्वियस ये तो नॉर्मल है. स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली. या तो कुछ पर्सन ने उसने अच्छे से खाया ना हो और या खाना अच्छे से जब पचा ना हो. डॉक्टर ब्योमोंट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. अब ये एक्सपेरिमेंट्स पूरे वर्ल्ड में फेमस होते गए. क्यों होते गए? बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने ये रिजल्ट निकाला. व्हाट डिड यू से? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside our bodies. वो वेट नहीं करते थे कि कोई बीमार हो या कैसे. नहीं, उन्होंने अलग अलग तरीके निकाले बेटा. ठीक है. डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक? क्या आपको मार्टिन की स्टोरी अच्छी लगी या तो फिर खुद की स्टमक की कोई स्टोरी बनाए? यस, हम सबको स्टोरी बहुत अच्छी लगी. सो आवर चैप्टर इज completed. योर होमवर्क इज टू रीड द चैप्टर एंड डू what you have to do the tasting experiment which is given on page number 24 and 25 with your family, friends and parents also. So stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.